ओम नमो भगवती रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशेष है और भगवान शिव को प्रदोष का व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय भी हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष की तिथि बहुत ही खास होती है, बहुत ज़्यादा विशेष होती है। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ती है। सोमवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सोम का प्रदोष जो व्रत होता है ये बहुत ही खास माना जाता है। सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव का भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। वैसे में सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत का कहना ही क्या है। आज के इस वीडियो में हम सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं और उसके बाद व्रत की कथा का हम आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके घर बार में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए सुबह से अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। जीवन यापन का यही एक साधन था। इस तरह से वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ही ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दे। ठीक उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत रखती थी। उनके प्रदोष के व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः हासिल किया। आगे का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसी राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधरे वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उसने उपाय किए। हर सोमवार को व्रत भी रखता था। भगवान शिव में पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति और मंदिर वगैरह की सारी पूजा पाठ की क्रियाओं को संपन्न करता था। भगवान शिव और माँ पार्वती उसकी पूजा को स्वीकार भी करते थे। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का ही फल प्राप्त होता है और जिसके भाग्य में जो लिखा हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। इसलिए साहूकार को जो मिल रहा है वह उसके भाग्य के अनुरूप ही मिल रहा है। इस पर भी माँ पार्वती नहीं मानी और माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे इस बात का ना तो खुशी हुआ और ना ही बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह पहले की ही भांति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए यह भी कहा था
कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और पूरे रास्ते यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उससे साहूकार के पुत्र को ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र को पहनाकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का जो पुत्र था वह बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी और इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल होने को हुई उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान से कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से निकले। माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए और बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अतः इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात्रि को भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु की वरदान की प्राप्ति दी है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त सोमवार का व्रत करता है या कथा पढ़ता या सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति की कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का दोष निर्मित हो रहा हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।